ये सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी 2024 में पूछा गया है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी प्रिज्म का अपूर्णांक और वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 है, ये दे रखा है। तो यहाँ पतला प्रिज्म है और विचलन, न्यूनतम विचलन को, तो पतले प्रिज्म के लिए देखो विचलन का फार्मूला क्या होता है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। क्योंकि प्रिज्म जो होता है उसके अपूर्णांक का फार्मूला n बराबर होता है साइन डेल्टा m प्लस a/2 ये और बटे साइन a/2 ये प्रिज्म के अपूर्णांक का क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर पतले प्रिज्म के लिए बोला जाए, इसके पतले प्रिज्म के लिए तो हम क्या करते हैं, पतले प्रिज्म में जो साइन होता है ये कोणांक डेल्टा m प्लस a/2 ये किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा m प्लस a/2 की। और साइन छोटे कोण है साइन a/2 ये किसके हो जाता है, a/2 के। तो ये मान हम यहीं रख देते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा, साइन इसकी जगह क्या लिख लेंगे, केवल कोण डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2 की जगह a/2 ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा m प्लस a/a ये आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा n इंटू ए बराबर डेल्टा m प्लस a बचेगा, a इधर ले आएंगे तो डेल्टा m बराबर क्या आ जाएगा, n a माइनस a। तो डेल्टा m बराबर a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का फार्मूला है। ये इस सूत्र में हम लगाएंगे, सवाल में लगाएंगे सॉरी। तो ये देखो कह रहा था कि न्यूनतम विचलन, तो प्रिज्म पहले कहाँ है, वायु में, फिर वायु से जल में डुबोया गया है। तो लिखेंगे वायु के लिए, वायु के लिए पतले प्रिज्म का विचलन डेल्टा m बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस का 1 और इंटू a। अब यहाँ देखते हैं जब प्रिज्म वायु में है तो अपूर्णांक वायु में दिया है ANG ये समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब कह रहा है इसको जल में डुबो दिया गया है तो लिखेंगे जल में डुबोने पर, जल में डुबोने पर क्वेश्चन कह रहा कि जल में डुबो दिया जाएगा तो जो विचलन होगा पहले का 1/4 हो जाएगा। तो जल में डुबो देंगे तो विचलन कोण कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं डैश हो जाएगा। अब इसको जल में डुबोया गया तो अपूर्णांक क्या होना चाहिए, जल के सापेक्ष WNG माइनस का 1 और इंटू ए। यहाँ यही समझना है कि अगर प्रिज्म को जल में डुबो दिया गया है तो हमको अपूर्णांक जल के सापेक्ष प्रिज्म का यानी कांच का होना चाहिए। वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का, कांच मतलब प्रिज्म कांच का ही तो बना है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, और जल में डुबो दिया गया तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। यहाँ पे आप ये न लिख देना ANW, नहीं तो यही मिस्टेक हो जाएगा। अब यही पूछा गया है तो समीकरण 2 में 1 का डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा m
डैश बटे डेल्टा एम बराबर, ये क्या है, डब्ल्यू एन जी है, डब्ल्यू एन जी माइनस का 1 और इंटू ए, डिवाइड पहले किया है तो ए एन जी माइनस का 1 और इंटू ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब डब्ल्यू एन जी बराबर फार्मूला क्या होता है, जब तीन माध्यम होते थे, वायु जल और कांच, क्या होता था माध्यम, वायु जल कांच, तो इन तीनों में संबंध अपूर्णांक में, तीनों में संबंध का एक फार्मूला होता था, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू ई। तो हम यहाँ डब्ल्यू एन जी की जगह देखो क्या लिखते हैं, तो डेल्टा एम डैश वही रहेगा, डेल्टा एम वही रहेगा, डब्ल्यू एन जी की जगह क्या लिख लेंगे, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू माइनस का 1, और पान में क्या है, ए एन जी माइनस का, अब सभी मान रख देते हैं, देखो ए एन डब्ल्यू कितना दिया है, ए एन जी 3/2, तो ए एन जी की जगह लिखेंगे 3/2, फिर बटे ए एन डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3, तो 4/3 माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया ये, अपान में ए एन जी है तो ए एन जी 3/2 और माइनस का 1, इसी को हल करना है। देखो इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ जाएगा डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम बराबर 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 9/8 और माइनस का 1, ये 3 त्रिका 9, 4 दूना 8 माइनस 1 बटे 2 करने 2, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, था आएगा 1/2 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, 8 करने 8, 9 में 8 गया, 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम बराबर क्या बचेगा, 1/8 और बटे में क्या है, 1/2, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, तो ये आ जाएगा 2/8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 1/4, तो डेल्टा एम डैश कितना हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा बराबर, तो डेल्टा एम बटे 4, और आपको यही सिद्ध करना था। डेल्टा एम क्या है, जब प्रिज्म आपका वायु में रखा है, और डेल्टा एम डैश क्या है, जब इसको जल में डुबो दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जब प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है तब उसका विचलन कोण वायु के सापेक्ष 1/4 गुना रहता है, इतना कम हो जाता है। तो देखो यही कह रहा है कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन यानी डेल्टा एम डैश वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाता है। तो वायु में विचलन कितना था, डेल्टा एम था, इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये है आपका सवाल।